नमस्कार। आज बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। हमारे पास सितंबर 2025 के कुछ ताज़ा आंकड़े और खबरें हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की हालिया चाल क्या है, वित्तीय स्थिति कैसी है और बाजार का मूड क्या कह रहा है ना। हाँ बिल्कुल। और माहौल भी दिलचस्प है। जैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाई, अपने यहाँ भी इकोनॉमी को लेकर मिले जुले संकेत हैं। बाजार में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन बजाज फाइनेंस इसने काफी दम दिखाया है। सही। तो चलिए खोलते हैं इसे। कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले देखते हैं शेयर बाजार में क्या चल रहा है। शेयर की कीमत देखें तो हाल में थोड़ी उठापटक रही है। 17 सितंबर को ये करीब 1006.50 पर बंद हुआ। पिछले दिन के बंद भाव जो 970.25 था, उससे करीब 2.15% ऊपर। हाँ, लेकिन कमाल की बात यह भी है कि इसी हफ्ते, मेरा मतलब है 15 सितंबर को, इसने 1025.70 का 52 हफ्ते का नया हाई भी छुआ। ओ हाँ। और अगर पूरे साल का हिसाब देखें तो करीब 37.5% ऊपर है। और इस साल में ही मतलब जनवरी से अब तक 45% से ज्यादा की बढ़त है। ये तो जबरदस्त है। जबरदस्त तो है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि 16 सितंबर को ये टॉप लूजर्स में भी था। अच्छा। हाँ, इससे पता चलता है कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पर दबाव तो है। खासकर ये जो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है, उसका असर है। वैसे कंपनी का मार्केट कैप करीब 6.28 लाख करोड़ रुपए है और पीई अनुपात वो 36 के आसपास है। 36 का पी, मतलब बाजार भविष्य में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है, शायद थोड़ी ज्यादा ही। हाँ, कह सकते हैं। P36 का मतलब है कि निवेशक कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए 36 रुपये देने को तैयार है। ये दिखाता है कि उम्मीदें काफी ऊंची हैं। और एक मजेदार फैक्ट भी है। ऐतिहासिक रूप से मतलब पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो सितंबर का महीना इसके लिए अच्छा रहा है। अच्छा, कैसे? पिछले 17 सालों में से 14 बार सितंबर में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प पैटर्न है। हाँ, और शेयर धारकों के लिए हाल में 1.11 रुपीस पर शेयर का तिमाही डिविडेंड भी तो घोषित हुआ है। हाँ, वो भी है। अच्छा, अब आते हैं तिमाही नतीजों पर। अप्रैल से जून 2025 वाले, जो 15 सितंबर को आए। सुनने में आया कि वो एनालिस्ट के अनुमान के मुताबिक ही थे। हाँ, मोटे तौर पर अनुमान के आसपास ही थे। सबसे बड़ी बात है AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में बढ़ोतरी। AUM मतलब कुल कितना लोन बांटा है कंपनी ने। बिल्कुल, उसमें साल दर साल 24.6% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये सीधा दिखाता है कि लोन बांटने की रफ्तार तेज है। 24.6%? ये तो काफी मजबूत है। हाँ, मजबूत है, लेकिन एक और चीज है, नेट प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी है वो पिछली तिमाही के मुकाबले सिर्फ 5.41% ही है, मामूली सी। ओह, सिर्फ 5.41%। इसकी क्या वजह रही? इसकी मुख्य वजह है बढ़ती क्रेडिट कॉस्ट, मतलब लोन देने की लागत बढ़ना, और खासकर MSME, छोटे और मझोले कारोबार वाले लोन। हाँ, उस सेगमेंट में कुछ तनाव दिख रहा है। इसका सीधा असर मुनाफे के मार्जिन पर पड़ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट तो काफी आशावादी लग रहा है। कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 26 में 1.4 से 1.6 करोड़ नए ग्राहक जोड़ेंगे। हाँ, और 5 करोड़ लोन बुक करने का लक्ष्य भी दोहराया है। रिटेल और कंज्यूमर फाइनेंस पर उनका भरोसा तो पक्का है। लगता तो है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है। कई एनालिस्ट मान रहे हैं कि शेयर का भाव अभी फुली प्राइस्ड है। फुली प्राइस्ड मतलब इसकी कीमत में भविष्य की अच्छी ग्रोथ पहले से ही शामिल है। गुंजाइश है, पर शायद सीमित। मौके जरूर है, पर वो MSME लोन वाले तनाव जैसे जोखिम भी साथ चल रहे हैं। तो क्या कहते हैं ब्रोकरेज फर्म्स, कोई टारगेट वगैरह? कुछ का मानना है कि अगर बाजार का मूड ठीक रहा, सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा, तो ये महीने के अंत तक 1100 रुपए का लेवल भी छू सकता है। 1100 रुपए? अच्छा, चलिए देखते हैं। अच्छा, नंबर्स के अलावा कंपनी के अंदर खाने भी कुछ हलचल हुई है हाल ही में। कुछ कॉर्पोरेट एक्शन? हाँ बिल्कुल। 12 सितंबर को बोर्ड ने फेयर डिस्क्लोजर कोड में कुछ बदलावों को मंजूरी दी। फेयर डिस्क्लोजर कोड मतलब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए? हाँ, सीधा मतलब है कि कंपनी अहम जानकारी को और ज्यादा साफ और समय पर निवेशकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसे वेबसाइट पर डाल भी दिया है। ठीक है। और उसी दिन पैसा जुटाने की भी खबर थी, NCDs वाली। हाँ, उसी दिन कंपनी ने NCDs यानी सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी करके 1350 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 1350 करोड़? इसका क्या करेंगे? सीधा मतलब है कि कंपनी ने बाजार से एक निश्चित ब्याज दर पर
7.24% पर पैसा उधार लिया है, जो दिसंबर 2028 में वापस करना होगा। और ये पैसा आगे लोन बांटने के काम आएगा, उनकी उधार देने की गतिविधियों को सपोर्ट करेगा। समझ गया। और इससे पहले 5 सितंबर को बीएसई ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था स्टॉक वॉल्यूम पर। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर में भारी वॉल्यूम मूवमेंट पर सफाई मांगी थी। कंपनी ने जवाब दिया कि सब नियमों के तहत है और उनके पास कोई ऐसी अघोषित जानकारी नहीं है जो शेयर की कीमत पर असर डाले, मतलब सब ठीक है। ओके। और याद दिला दूं, इस साल की शुरुआत में Q4 FY25 के नतीजों के आसपास कंपनी ने शेयर धारकों के लिए कई अच्छी घोषणाएं की थीं। हाँ, वो 1.4 बोनस इशू था शायद, और स्टॉक स्प्लिट भी। 4 बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट और एक स्पेशल डिविडेंड भी। इन सब की रिकॉर्ड डेट 9 मई 2025 थी। ये सब शेयर होल्डर्स को खुश करने वाले कदम थे। हाँ, ये तो शेयर धारक अनुकूल चीजें थीं। तो ये तो हुई आंकड़ों और अंदर की खबरों की बात, लेकिन बाजार का ओवरऑल मूड क्या कह रहा है सबके बारे में? देखिए, दो पहलू हैं जैसा हमेशा होता है। एक तरफ हैं पॉजिटिव पॉइंट्स, जैसे कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट, शहरों और गांवों में उनकी बढ़ती पहुंच और रिस्क मैनेजमेंट। और हाल ही में ये टॉप गेनर भी रहा था ना, 15 सितंबर को। हाँ, बिल्कुल। उस दिन ऑटो लोन की बढ़ती उम्मीदों, त्योहारी सीजन और संभावित जीएसटी कटौती की वजह से इसके चलते ये शेयर कोल इंडिया के साथ टॉप गेनर में शामिल था। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो शेयर का वैल्यूएशन है, जो पहले से ही काफी ज्यादा माना जा रहा है। फिर महंगाई का डर, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और पूरे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पर जो दबाव है। अच्छा। हाँ, इसी वजह से हाल के कुछ दिनों में ये टॉप लूजर भी रहा, जैसे 16 सितंबर को HDFC बैंक जैसे शेयरों के साथ। तो मतलब दोनों तरफ की बातें हैं। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? एक्स ट्विटर पर, वहां तो लोग सीधी बात करते हैं। वहां भी आप कह सकते हैं मिली-जुली तस्वीर है। कुछ लोग हैं जो फटाफट EMI कार्ड की लिमिट बढ़ने की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, वो तो उनका एक बड़ा प्रोडक्ट है। बिल्कुल, तो उसकी तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग लोन रिकवरी के आक्रामक तरीकों से परेशान हैं और लोन एजेंटों की लगातार आने वाली स्पैम कॉल्स की शिकायतें भी हैं। ये कस्टमर एक्सपीरियंस वाला मुद्दा। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो ऑफिशियल हैंडल है @बजाज फाइनेंस, वो इन शिकायतों पर जवाब दे रहा है। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं समाधान देने की। ठीक है, कम से कम वो सुन तो रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या समझा जाए? एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं फाइनली? संक्षेप में कहें तो एनालिस्ट को लगता है कि कंज्यूमर फाइनेंस बढ़ेगा, इसमें ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन वो वैल्यूएशन को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। और वो सितंबर वाला पैटर्न? हाँ, सितंबर ऐतिहासिक रूप से अच्छा रहा है, और अगर शेयर 1000 रुपए के लेवल के ऊपर टिका रहता है तो जैसे हमने पहले बात की 1100 तक जाने की संभावना दिखती है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? निचोड़ क्या है? साफ है कि बजाज फाइनेंस ने दबावों के बावजूद अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हाँ, ग्रोथ तो मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन ज्यादा होने और ऑपरेशनल लेवल पर कुछ मुश्किलें बनी हुई हैं, जैसे वो लोन की बढ़ती लागत और ग्राहकों के अनुभव से जुड़े मुद्दे। बिल्कुल सही। और यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आगे का रास्ता क्या है? हाँ, आगे बढ़ते हुए बजाज फाइनेंस इस मौजूदा आर्थिक माहौल में एक तरफ तेज ग्रोथ के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य और दूसरी तरफ क्रेडिट रिस्क और ग्राहक अनुभव को संभालने के बीच ये तालमेल कैसे बैठाएगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, यही देखने वाली बात होगी। और श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का एक दिलचस्प बिंदु हो सकता है कि ये संतुलन कैसे साधा जाएगा।